पत्नी चिकन खाती है और चिकन खाने के बाद जब तमाम घरवाले सो जाते हैं तो पत्नी अपने पति का सर धड़ से अलग कर देती है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम अफी कुरैशी हिंदुस्तानी है और आप बेबाक आवाज टीवी देख रहे हैं। यह सच्ची कहानी त्रिपुरा की है। यह त्रिपुरा की कहानी आपको अंदर तक झंझोड़ देगी, उस रिश्ते को सोचने पर मजबूर कर देगी जहां 7 जन्मों का साथ बताया गया है। यह पत्नी उन तमाम पैमानों को गलत साबित कर देगी, उन तमाम एग्जाम्पल को गलत साबित कर देगी जो आज तक हमें सुनाए और बताए गए हैं। क्योंकि बताया ये गया है कि पति पत्नी का साथ 7 जन्मों का होता है। पति पत्नी के साथ जब उसको लेकर ब्याह कर अपने घर लेके आता है तो सरस्वती का वास होता है। मुस्लिम लोग कहते हैं कि रहमत आती है, बरकत आती है, लेकिन इस कहानी में ये तमाम पैमाने झूठे साबित होते हैं। अगर आपने कहानी नहीं सुनी तो कहानी हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। त्रिपुरा की एक कहानी है। एक पति, एक पत्नी और उसके 2 बच्चे घर में रहते हैं, खुशहाल तरीके से रहते हैं। गरीबी का आलम है, लेकिन इतना है कि दोनों वक्त का खाना सुकून के साथ में उनको मिल रहा था। इसका पति दिहाड़ी मजदूरी करता है, बच्चे अभी नाबालिग हैं, पढ़ रहे होंगे। खुशहाल परिवार को पता नहीं किसकी नजर लगती है, न जाने क्या हो जाता है। हंसता खेलता परिवार गम में डूब जाता है। एक दिन होता ऐसा है कि पति काम से आता है, आके सो जाता है, बच्चे भी सो जाते हैं। और जिस पत्नी ने कभी अपनी जिंदगी में मांस मछली की तरफ देखा भी ना हो, अगर वो मांस मछली खा ले तो आप क्या सोचेंगे कि आखिर ये क्या हो रहा है। ये पत्नी चिकन खाती है और चिकन खाने के बाद अपने पति का धारदार हथियार से, जिसको दाव बोलते हैं, सर धड़ से अलग कर देती है। अचानक बड़े बेटे की जब नींद खुलती है तो बड़ा बेटा देखने के लिए भागता है कि आखिर हो क्या रहा है। और जब वो नजारा देखता है कि उसके मां के हाथ में उसके पिता का सर है, दूसरे हाथ में वो हथियार जिससे कत्ल किया गया पति यानी उसके पिता का धड़ जमीन पे लहूलुहान पड़ा है, तो उस बेटे की जमीन पैरों तले से निकल जाती है। वो बेटा चिल्लाता है, मदद के लिए लोगों को आवाज देता है। शोरगुल सुन के जब लोग आने शुरू होते हैं तो ये इसकी मां अपने आप को बचाने के लिए पहले तो अपने पति का सर ले जाकर उसके मंदिर में रख देती है, वो मंदिर जहां पर ये पूरा परिवार जाकर पूजा करता था, और फिर अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लेती है ताकि किसी के हाथ ना आए। शोर मचने के बाद में जब आसपास के लोग भी आ जाते हैं, तमाम लोग घर के अंदर आते हैं, तो फिर पुलिस भी आ जाती है। पुलिस इस औरत को, इस पत्नी को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद में इसको सलाखों के पीछे डाल देती है। जांच जब चलती है तो जांच में पूछताछ की जाती है। पूछताछ में इसका बड़ा बेटा, जिसने ये तमाम चीज, पूरा वाकया अपनी आंखों से देखा, वो बताता है कि उसकी मां पिछले कुछ दिनों से भूत, पिशाच, आत्मा, काला जादू या आप जो भी कहें उसका शिकार हुई हुई है, और इसका इलाज एक तांत्रिक के द्वारा किया जा रहा है। अब जहां तांत्रिक का नाम आ जाए तो सोचने वाला विषय खड़ा हो जाता है कि आखिर ऐसा क्या रहा होगा कि तांत्रिक के पास इस औरत को, इस पत्नी को, इस मां को जाना पड़ गया। उसका बेटा यह भी बताता है कि उसकी मां ने कभी जिंदगी के हिस्से में चिकन खाया ही नहीं, मांस मछली की तरफ कभी देखा ही नहीं, लेकिन उस रात इसकी मां ने चिकन खाया और खूब खाया, और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया। जांच का विषय है, जांच चल रही है।
अभी तक ये नहीं पता लग पाया कि आखिर इस पत्नी ने अपने पति के साथ ये सब क्यों किया। पुलिस अधिकारी का कहना है कि फॉरेंसिक टीम ने सारे सबूत अपने पास इकट्ठा कर लिए हैं और भी सबूतों को जुटाया जा रहा है और ये समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्या ऐसी नौबत आ गई जिस पर एक पत्नी ने अपने पति को इस बेरहमी के साथ मार दिया कि इंसानियत भी अपने आप पे शर्मिंदा हो जाए। अब जांच जब चल रही है तो देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल इस औरत को सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। बहरहाल जब इस मामले की पूरी सच्चाई हमारे पास तक पहुंचेगी तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ, नई कहानी के साथ, नई खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दीजिए इजाजत, नमस्कार, आदाब।